हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। शुक, तुम जानते हो शत्रुओं की प्रशंसा सुनने की आदत नहीं हमें। जिस प्रकार तुम बैरियों का गुणगान कर रहे हो, उससे तुम्हारी विश्वसनीयता पर संदेह हो रहा है हमें। कहीं तुम भी विभीषण के समान राजद्रोही तो बन जाना नहीं चाहते? लाज नहीं आती कायरों के समान ये कहते हुए? विभीषण वध करना चाहता था, पर कृपा सिंधु रघुनाथ ने हमें बचा लिया। बड़े चतुर गुप्तचर बनकर उनका भेद लेने गए थे, अपनी निर्बलता दिखाकर लौट आए। इससे अच्छा होता अपनी जान पर खेल जाते वहीं। कायर कहीं के। हमें कायर न समझे महाराज। शत्रु के गुप्तचर को आज तक किसी ने जीवित वापस नहीं जाने दिया। ये तो उन कृपा सिंधु, क्षमा मूर्ति श्री राम की उदारता थी। श्री मत कहो उसे। शुक, तुम जानते हो शत्रुओं की प्रशंसा सुनने की आदत नहीं हमें। जिस प्रकार तुम बैरियों का गुणगान कर रहे हो, उससे तुम्हारी विश्वसनीयता पर संदेह हो रहा है हमें। कहीं तुम भी विभीषण के समान राजद्रोही तो बन जाना नहीं चाहते? क्षमा महाबली, क्षमा दिग्विजयी। हम पर ऐसा लांछन ना लगाएं, हमारी राजभक्ति पर संदेह ना करें। हमारे लिए लंका की इस माटी के सामने स्वर्ग का राज भी कुछ नहीं। आपके एक आदेश पर हम अभी अपना सर कटवाने को तैयार हैं। महाराज, जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसे बताना हमारा धर्म है। अच्छा, क्षमा किया हमने। बताओ, शत्रु दल के जो भेद लेकर आए हो, जिन वानर सेनापतियों की शक्ति की था मिली है, वह बताओ। और माया युद्ध करने में हमसे टक्कर लेने वाले योद्धा कौन कौन है, उनके विवरण सुनाओ। क्या क्या सुनाए, किस किस का विवरण दे? वहां के साधारण से साधारण वानर सैनिक और सिपाही भालू में एक अद्भुत साहस है। महाराज, हनुमान की शक्ति को तो आप देख ही चुके हैं। वहां के साधारण सैनिकों में ऐसा अद्भुत साहस देखकर हम भी दंग रह गए। प्रलाप बंद करो। त्रिकुट शिखर से हम स्वयं अवलोकन करेंगे। तुम एक एक का परिचय दो हमें। अवश्य त्रिलोक विजय, तभी आप शत्रु के दल बल और साहस का अनुमान लगा सकेंगे। चलो। देखिए महाराज, आप स्वयं देखिए। सुबेलू पर्वत, सारी पहाड़ी घाटियां, पूरा वन प्रदेश, जिधर भी दृष्टि जाती है टिड्डी दल की तरह वानर सेना छाई हुई है। तुम इनके असंख्य दल को देखकर दायल उठे? अरे कायरों, टिड्डी दल पूरे आकाश में छा जाता है, परंतु चतुराई से थाल कटोरे ढोल पीटने से घबरा कर वही दल आकाश में छू हो जाता है। क्षमा करें महाराज, वही टिड्डी दल जब धरती पर उतर आता है तो खड़ी खेतियां उजाड़ हो जाती हैं। महाराज, आज वही टिड्डी दल हमारी लंका की धरती पर उतर आया है। महाराज, हम एक एक का बल पराक्रम देखकर आए हैं। अच्छा, बताओ, किस किस में कितना बल है, कितनी शक्ति है, सैन्य संचालन, पराक्रम का पूर्व अनुभव क्या है? हमें परिचय दो। सुनाओ इन सबकी बिरदावली। किस किसका क्या भेद जानकर आए हो? बोलो शुक, सारण, करो इनके वर्णन। महाराज, किसका वर्णन करें और किसको छोड़ें? महाराज, सुना है किष्किंधा से आई महाराज सुग्रीव की सेना के जितने सरदार हैं, उन सब की उत्पत्ति गंधर्वों और देवताओं से हुई है। यूं कहो कि सारा देवलोक, गांधर्व लोक वानर रूप धारण करके राम के पीछे हो लिया है? महाराज, वो देखिए, उस लाल देह, लाली लसे,
लंगूर किसी मोटी पूंछ वाले मरकट को तो आप पहचानते ही होंगे। वानरों में श्रेष्ठ ये पवन पुत्र के नाम से विख्यात है, जो सबसे पहले इतना विशाल समुद्र लांघ कर लंका में आया था। उसका नाम तो हनुमान था। हाँ त्रिलोक विजयी, ये वही हनुमान है। वो देखिए स्वामी, वो मोटा श्वेत केश वाला हनुमान का पिता केसरी है। केसरी? हाँ पृथ्वी पालक, देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र वानर श्रेष्ठ केसरी, जिन्होंने हाथी के रूप में वन में उत्पात मचाने वाले राक्षस शमसादन का वध किया था। पूरा वानर यूथ इनका आदर करता है। और वो झूमता अकड़ता वानर कौन है? वो बांका जवान वानर युवराज अंगद है, इंद्र के पुत्र बाली का बेटा और इंद्र का नाती है। अंगद? और उसके साथ वो दो वानर कौन है? बलवान वानर महेंद्र और द्विविद है। महाराज, ये दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र हैं। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन। महाराज, ये पांचों योद्धा यमराज के पुत्र हैं। स्वामी, ये भी पता चला है कि वरुण का पुत्र हेमकुट भी सहायता के लिए आया है। और वो जो दो तेजस्वी वानर युद्ध मुखिया दिखाई दे रहे हैं, वो भगवान सूर्य के औरस पुत्र श्वेत और ज्योतिर्मुख हैं। और वो लंबा रीछ कौन है? लंकेश्वर, ये इन सबसे वृद्ध और सबसे बुद्धिमान है, जिसने देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता की थी। इसे ब्रह्मा का पुत्र भी कहते हैं। इसके बड़े भाई का नाम धूम्र है, इसका नाम जाम्बवंत है। इसी की प्रेरणा से इतना विशाल सागर लांघकर हनुमान लंका में आया था। तब तो हनुमान से बड़ा बैरी जाम्बवंत है। सबसे पहले हम इसे समाप्त करेंगे। महाराज, आप सर्वसमर्थ हैं, और वो जो दो एक साथ खड़े हैं, उन्होंने ही सागर पर इतना लंबा सेतु बांधा है। वो विश्वकर्मा के पुत्र हैं, नल और नील। नल और नील? विभीषण, कुलद्रोही, हम इसका मुंह देखना नहीं चाहते। और उसके साथ कौन है? किष्किंधा नरेश, सूर्यपुत्र सुग्रीव, उनके साथ लक्ष्मण, और वो है श्री राम। श्री मत कहो, राम।